हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियर ड्राइंग के लेक्चर में। तो इसके पहले जो लेक्चर था हमारा, हम लोगों ने पहले भी आपने लेक्चर देखा होगा, वो था सिलेबस डिस्कशन पे, है ना। आज हम लोग ऑफिशियली हमारा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। हमारा पहला जो यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन, ठीक ना। यानी कि कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग का जो बेसिक चीज़ है सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो ये लेक्चर 1 है, ओके। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे कि आखिर ड्राइंग का कंसेप्ट क्या है ना। कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग समझेंगे आज। क्या समझेंगे? कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग। तो हम लोग पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में आप अपने में से किन्हीं ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा, किन्हीं ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, है ना। सिविल इंजीनियरिंग वाले जो है, आप जो है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वो सब कंसेप्ट जो है समझ चुके हैं, फिर से आज समझते हैं कि हम लोग को पता है कि ड्राइंग आर ए यूनिवर्सल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ड्राइंग क्या है? कम्युनिकेशन है। मतलब अपने कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? अपने आइडियाज को दूसरे को बताना, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन, है ना। और फिर उसको कुछ समझ के सामने वाला रिस्पॉन्ड करे, वो एक लूप है, वो कम्युनिकेशन है ना। तो एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन है दैट ट्रांसेंड लैंग्वेज बैरियर्स कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स आइडिया डिजाइंस एंड प्रोसेस विजुअली। तो हम लोग को जितना भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज हो, डिजाइंस हो, प्रोसेसेस हो, वो सबको इजिली कन्वे कर पाते हैं हम ड्राइंग की हेल्प से विजुअली, है ना। यहाँ पे विजुअली बात ध्यान रखना है। अब अगर बात करें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या मैन्युफैक्चरिंग में ड्राइंग क्या सर्व करता है? एज फाउंडेशन फॉर ट्रांसलेटिंग कंसेप्चुअल आइडियाज इनटू फिजिकल रियलिटी। तो जितने भी कंसेप्ट हैं हम लोग को, अगर अब मान के चलते हैं कि आप अभी इंजीनियर बनने वाले हैं, कल को आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट का जो आइडिया आता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सबको आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो अगर आप वर्ड के थ्रू बताएंगे सामने वाले को तो उसको आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ड्राइंग से बताएंगे, एक टेक्निकल ड्राइंग से बताएंगे तो वो इजीली समझ में आएगा। और उसको एक्सिक्यूशन करने में सामने वाले आपके जो जूनियर होंगे वो एक्सिक्यूट करेंगे उसको, है ना। तो उसको एक्सिक्यूट करने में आसानी होगा, उसको बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो ये हमारा है ड्राइंग का मतलब, ठीक ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मेन पहला एक की वर्ड क्या है इसका? कम्युनिकेशन, है ना। क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज, ओके। टीम वर्क में बहुत ज़्यादा काम आता है हमारा, और हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें वहाँ पे टीम वर्क करना पड़ता है, और टीम वर्क में कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा पाइवटल रोल होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि ड्राइंग क्या है। अगर टेक्निकली अगर डेफिनेशन की बात करें, है ना, तो टेक्निकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो ड्राइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर और सिस्टम। अदर वो स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर यानी सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग के बिल्डिंग, डैम, आपके ब्रिज, ये सारे क्या आ गए? स्ट्रक्चर के अंदर आ गए। सिस्टम्स, प्लम्बिंग सिस्टम्स एंड ऑल, सिविल इंजीनियरिंग अगर बात करें तो अदर भी और भी सिस्टम्स, वो सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट भी, अगर हम लोग कोई चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, या फिर गियर बना रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, तो वो सारा ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक ना, या मशीनरीज के अंदर, या सिस्टम के अंदर, ओके। इसमें बेसिकली क्या होता है? लाइंस होता है, सिंबल्स होता है, डायमेंशंस होता है, और कुछ नोट्स होते हैं। ड्राइंग में क्या होता है? लाइंस होता है और सिंबल्स होते हैं, और क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? कोई भी चीज़ का साइज बताता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीज़, इंजीनियर ड्राइंग में हम लोगों ने पढ़ लिखा है ना। नोट्स में वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो ड्राइंग से विजुअली बताना पॉसिबल नहीं है, तो वो हम लोग नोट्स में लिखते हैं, ठीक ना। ये सब का यूज हम लोग करते हैं प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द ऑब्जेक्ट शेप। पहला बात तो शेप, दूसरा साइज, मटेरियल, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। तो ये सारा हम लोग ड्राइंग से कवर करते हैं, राइट। अब अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार क्या क्या सिंबल्स वगैरह होते हैं, ये सब तो हम लोग आगे देखेंगे। आखिरकार हमारा जो है ड्राइंग इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई ड्राइंग आर इंपॉर्टेंट, वाई आर ड्राइंग इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जो है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग, ये भी आ सकता है। पहला बात तो हमारा ड्राइंग क्या है?
कम्युनिकेशन टूल है ना। ड्राइंग आर ए स्टैंडर्ड वे टू कन्वे डिजाइन इंटेंट बिटवीन इंजीनियर्स, डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, राइट। पहला बात तो कम्युनिकेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी को ऐसे मुजवानी बोल दो कि ये साइज है, मे बी वो भूल जाए और फिर कुछ और साइज वहां पे कर दे, या आपने बोला 10 तो उसने सुना 9, है ना। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग में वैसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, एक्यूरेट होता है ना, प्रिसाइजली डायमेंशन दिया हुआ रहता है, स्पेसिफिकेशन वगैरह, तो इससे रिस्क ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन में। तीसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ड्राइंग एक ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह काम में आता है डिजाइन अप्रूवल में या मॉडिफिकेशन में, या फ्यूचर में मेंटेनेंस करना है तो एक तरह का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन के काम में आता है। आपका घर को अगर मान के चलते हो कि आपके घर का 3 फ्लोर का घर है आपका, ठीक है, और 3 फ्लोर के घर होने के बाद में जो है 20 साल बाद या 10 साल बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन किसी को भी अगर मन किया कि और इस पे फ्लोर बढ़ाएं, तो अगर फ्लोर बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएंगे, वो तो उनको ऐसे तो पता चलेगा कि नहीं, और अगर फ्लोर बढ़ाएं तो क्या उनका घर, आपका घर लोड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो उसके अगर वहाँ पे अगर हमारे पास पहले जिस समय हमारा आपका घर बना हुआ था, ठीक ना, तो उस समय का ड्राइंग अगर आपके पास हो, स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो, तो उससे बहुत सारा आइडियाज़ लग जाता है ना, बेसिक डिटेल्स हमको मिल जाता है। तो क्या हुआ, इतने दिन बाद जो है क्या हुआ, यहाँ पे एज डॉक्यूमेंटेशन काम में आया, है ना। इसके साथ साथ अप्रूवल्स वगैरह लेने में भी काम आता है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, अथॉरिटी अप्रूवल्स लेने में काम आता है, ठीक है। 4th नंबर क्या है, विजुअलाइजेशन। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको समझने में कि आखिर हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, वो उसमें काम में आता है। आप एज इंजीनियर किसी क्लाइंट का अगर काम लेंगे तो उनको आपको समझाने में, उनको विजुलाइज कराने में कि आखिर उनका घर कैसा दिखने वाला है, वहाँ पे ड्राइंग काम में आता है। आखिर अभी तो हालांकि जो है बहुत सारे 3D मॉडल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, रैबिट वगैरह, जिससे और भी ज़्यादा विजुअलाइजेशन जो है एडवांस लेवल का हो गया, लेकिन पहले यही चलता था, अभी भी चलता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट में अभी यही चलता है, ठीक ना। तो क्या क्या काम में आता है, पहला हमारा कम्युनिकेशन, दूसरा हमारा एक्यूरेसी, तीसरा हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इस की पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, की पॉइंट को याद रखना है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस क्यों है, पहला है हमारा कम्युनिकेशन, एक्यूरेसी, ओके, और क्या विजुअलाइजेशन, है ना, विजुअलाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो ये सारे की पॉइंट्स हैं हमारे कि ड्राइंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है बिफोर अंडरस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग। तो अभी तक तो हम लोग ड्राइंग के बारे में बात कर रहे थे, अब से खास करके हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझ लेना कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है आखिर, है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। तो जितने सारे ड्राइंग के कंपोनेंट थे वो रिलेटेड अगर सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट से हो तो वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना। दिस ड्राइंग प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड विजुअलाइजेशन, एक तो डिटेल विजुअलाइजेशन देता है कि हाउ ए प्रोजेक्ट इज प्लान्ड, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड। पहले तो हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में ड्राइंग लगता है, देन डिजाइन करने में फिर कंस्ट्रक्शन यानी कि एक्सिक्यूशन करने में, इन सारे में ड्राइंग जो है का हेल्प होता है ना। इन सारे में ड्राइंग का नीड पड़ता है और ड्राइंग के हेल्प से ही ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। देन उसके बाद अभी का ज़माना का बात अलग है, अभी BIM आ गया, आगे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे BIM क्या होता है, ठीक ना। अभी हम लोग बेसिक लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे और क्यों एसेंशियल है हमारा, ये एसेंशियल है इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों एसेंशियल है, कम्युनिकेशन बिटवीन आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में किसके किसके बीच में कम्युनिकेशन होगा, पहला आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं, एस्थेटिक्स डिजाइन, इंजीनियर स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं काम करने के लिए, है ना। कई बार कॉन्ट्रैक्टर की जगह आप क्लाइंट भी मान लेते हैं, इनको मान सकते हैं ना। और कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो इन सारे के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ये काम में आता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये आर्किटेक्ट से फिर जो सिविल इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कम्युनिकेट करने के काम में आता है, ठीक है। ओके, नाउ
आई एम स्टार्टिंग विथ इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ड्राइंग का इंपॉर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, वही चीज़ है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंपॉर्टेंस है, वही चीज़ सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी इंपॉर्टेंस है। पहला तो हम लोग को कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लूप्रिंट मिल जाता है ना, कि ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन में कौन से फेज में, कौन से टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, क्या क्या टास्क इन्वॉल्व होंगे, वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम में आ जाता है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को, वर्कर को गाइड मिल जाता है कि इसके हेल्प से ऐसे काम करना है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फॉर अप्रूवल्स एंड परमिट्स एंड ऑल। कंस्ट्रक्शन करने के पहले हम लोग को अप्रूवल्स लेना होता है, परमिट लेना होता है, तो उसके लिए ये लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम में आता है, ठीक ना। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन, हमारे ड्राइंग की हेल्प से ही हम लोग कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, ये सारा जो एस्टिमेशन हम लोग लगा पाते हैं, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस की वजह से, है ना। इससे क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और डिजाइन स्पेसिफिकेशन ये सब जो है फॉलो हो पाता है, ठीक ना। और फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन। ड्राइंग क्या करता है, लोगों के बीच में कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करता है ना। जितने भी आर्किटेक्चर हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो या प्लम्बर्स हो, ये सारे डिपार्टमेंट के बीच कोलैबोरेटिव जो है एनवायरनमेंट बनाता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंपॉर्टेंस, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ड्राइंग का इंपॉर्टेंस, ठीक ना। तो ये सब आपके समझने के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के ड्राइंग में जो है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक एक कंपोनेंट को हम लोग समझते हैं, अभी थोड़ा लाइटली समझेंगे, फिर इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, ठीक ना। तो पहला है हमारा टाइटल ब्लॉक। तो हमारा जो ड्राइंग होता है, मान के चलते हैं ये ड्राइंग शीट इतना बड़ा है, यहाँ कॉर्नर में छोटा सा एक टाइटल ब्लॉक होता है, ठीक ना। ये क्या है, टाइटल ब्लॉक। ये टाइटल ब्लॉक का क्या काम होता है, इसमें हमारा जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है ड्राइंग के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पहला तो प्रोजेक्ट नेम इन्वॉल्व होता है। प्रोजेक्ट नेम जो है, जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, जो भी प्रोजेक्ट मान के चलते हैं कहीं पे किसी क्लाइंट का अगर मान के चलते घर बन रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, तो उस क्लाइंट का नाम और घर का नाम, या फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है, फॉर एग्जांपल रोड बन रहा है, मान के चलते हैं कि पटनाज रोड, तो मान के चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया पटनाज रोड, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया, इससे पता चलता है कि ड्राइंग किससे, कौन से प्रोजेक्ट का है। उसके बाद ड्राइंग टाइटल। अब ड्राइंग टाइटल में क्या होता है, हमारा जो वो एग्जैक्टली ड्राइंग है वो किस से रिलेटेड, उसका टाइटल, मेन हेडिंग। तो मान के चलते हैं कि अब रोड में बहुत सारा पोर्शन होता है ना, तो किसी स्पेसिफिक पोर्शन का जो है तो वो टाइटल में लिखा जाएगा। तीसरा चीज क्या होता है हमारा ड्राइंग में, स्केल। आपको पता है स्केल क्या होता है, कि हमारा जो एक्चुअल साइज है कोई भी कंपोनेंट का या फिर ऑब्जेक्ट का, उसको और ड्राइंग में दोनों के बीच का रिलेशन दिखाता है कि ड्राइंग में उतना साइज को कितने में दिखाया गया है ना। आपको स्केल पहले पढ़ाए हैं हम लोग, है ना। तो स्केल जो है यहाँ पे दिया हुआ होता है, इस जगह पे स्केल, यहाँ पे टाइटल, ठीक है, स्केल, टाइटल। और रिवीजन डिटेल्स मतलब क्या हुआ कि ड्राइंग जो है मे बी एक बार बना, उसमें कुछ करेक्शन रहा तो फिर दोबारा बना। तो मान के चलते पहला बार में 1.0, कभी भी रिवीजन होता है ऐप में होता है, या फिर देखे ना 1.0, 2.0, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर रिवीजन होता है तो यहाँ पे रिवीजन डिटेल्स दिखाता है ना, कि फर्स्ट टाइम रिवीजन, सेकंड टाइम रिवीजन, 1 to 1.0, 2.0, इस तरह करके इसमें भी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, नेम ऑफ द इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा इसमें अप्रूव्ड, जो अप्रूवल दिए उनका साइन भी होता है, जो चेक करते हैं ड्राइंग उनका साइन भी होता है, डिज़ाइन जिनके द्वारा किया गया होता है उनका साइन होता है, नेम होता है, ठीक ना। ड्राइंग नंबर, सीट नंबर, ये सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कुछ इस तरह का आपका टाइटल ब्लॉक दिखता है, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म, स्केल, टाइटल, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे स्केल, यहाँ पे जिसके द्वारा डिज़ाइन किया गया उनका साइन, नेम, ड्रॉन बाय, जिसके द्वारा ड्रॉ किया गया है, चेक किया गया जिसके द्वारा, अप्रूव किया गया जिसके द्वारा, ये ड्राइंग नंबर, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है। अब अलग अलग सीट के साइज के हिसाब से हमारे टाइटल ब्लॉक का भी साइज होता है, ठीक ना। उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही डिस्कस होना था, ठीक ना, या फिर आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। दूसरा कंपोनेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्लान व्यूज, ठीक है। प्लान व्यूज, जो प्लान व्यूज होता है, प्लान व्यूज मतलब क्या हुआ कि हमारे
ड्राइंग का एक अभी यहाँ शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि प्लान व्यूज, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, इस पर डिटेल में जाना है, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें किसी घर का, ठीक ना, अगर हम लोग होम का डिजाइन कर रहे हैं तो किसी रूम को अगर विंडोज के सील लेवल तक, है ना, विंडोज के सील लेवल से कट कर दे और उसको हटा दे और ऊपर से देखे तो वो हमारा हो जाता है प्लान व्यूज। प्लान व्यूज में क्या पता चलता है हमको कि रूम का, अलग अलग रूम का क्या क्या लोकेशन है ना, ये सारा चीज पता चलता है। हर एक कंपोनेंट का, घर के अंदर का कंपोनेंट का लोकेशन पता चलता है, साइज पता चलता है, ठीक ना। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एलिवेशन व्यूज क्या होता है? एलिवेशन व्यूज मतलब जस्ट सामने से, है ना, आप जैसे हमको सामने से देख रहे हैं तो मेरा आगे से जो दिख रहा है एकदम परपेंडिकुलरली, तो वो हमारा एलिवेशन हो गया, ठीक ना। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसको क्रॉस कटिंग करते हैं। अगर मान के चलते अगर हम लोग रोड बना रहे हैं, ठीक ना, ऐसे करके रोड है ये, ठीक है, ये रोड है फॉर एग्जांपल, इसका ये साइड का एज हमको जानना है कि इसका क्या डेंसिटी, क्या क्या मतलब मोटाई वगैरह है, क्या क्या मटेरियल भरा हुआ है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर। जैसे ये हमारा रोड था, ठीक है, इसके परपेंडिकुलरली अगर हम लोग कट करते हैं तो हम लोग को क्रॉस सेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। बिल्डिंग में क्रॉस सेक्शन का मतलब अलग हो जाता है, बिल्डिंग का यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रोड पे खास करके क्रॉस सेक्शन बनता है, रोड वगैरह पे, ये सब पे, ठीक ना। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट और कंपोनेंट क्या होता है, डिटेल्स एंड इनलार्ज्ड व्यू। डिटेल्स एंड इनलार्ज्ड व्यू को हम लोग यहाँ से समझते हैं। कई बार क्या होता है ना कि ड्राइंग में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं और उस छोटे कंपोनेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिसका होता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डायमेंशन वगैरह दिखाना, तो उसको इनलार्ज करके दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग है, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सर्कल कर देते हैं और यहाँ से प्रोजेक्ट करके एक बड़ा सर्कल में जूम करके दिखाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं डिटेल्ड एंड इनलार्ज्ड व्यू, है ना। इसको जो ये जो लाइन है इसको कनेक्शन लाइन कहते हैं। ये डिटेल व्यू आइडेंटिफायर है कि आइडेंटिफाई करके ये वाला पोर्शन का ही डिटेल व्यू दिखाया जा रहा है ना। ये क्या है, डिटेल व्यू बॉर्डर और ये डिटेल व्यू लेवल, ठीक ना। तो डिटेल व्यू एंड इनलार्ज्ड व्यूज हो गया। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों बनाते हैं, आपको समझ में आ गया कि हम लोग को जब कोई छोटा सा जगह पे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को बड़ा करके दिखाना है, उसका डिटेल्स ज़्यादा जरूरी है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। और 6th नंबर जो कंपोनेंट है हमारा, लीजेंड एंड नोट्स। लीजेंड एंड नोट्स क्या होता है, उसमें ना वो सारे सिंबल्स जो अगर मान के चलो यहाँ पे अगर एक हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा रूम है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे W विंडो है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे D से डोर दिखा दिए, या कोई यहाँ पे फैन लगा हुआ है तो ऐसे फैन का सिंबल दे दिए। तो ये सारे सिंबल और उसके मीनिंग्स वो सारे एक टेबुलर फॉर्म में लिखा होता है, उसको कहते हैं लीजेंड, ये ठीक है। या फिर नोट्स में अदर चीज़ें भी लिखा होता है इसके अलावा, या फिर एब्रीविएशंस अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो उसका लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे बताते हैं, या फिर एनोटेशंस वगैरह जो भी है वो सब हमारे लीजेंड और नोट्स में लिखे होते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि लीजेंड नोट्स कैसा होता है, ठीक है, एक मिनट। तो इस तरह का जो है टेबुलर फॉर्मेट में रहता है हमारा लीजेंड या नोट्स, ठीक ना। ओके, जैसे कि यहाँ पे सिंबल्स लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल विंडो है, W1 है तो इसका साइज क्या है वो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये लीजेंड और नोट्स है। इन सारे को आगे जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, 3rd यूनिट में आपका ये सब डिटेल में है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को बस समझना है क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब हम लोग बात करते हैं कि अब जो आपका टॉपिक है कि कोई भी टिपिकल अगर कोई ड्राइंग है, कोई अगर ड्राइंग का सीट आपको दे दे एज अ सिविल इंजीनियर, आप साइट पे जाएंगे, आपको आपके सीनियर सीट दे देंगे, इसको पढ़ना है, ठीक ना, आपको इस ड्राइंग को समझना है, तो उस ड्राइंग को आप कैसे समझेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पे, ठीक ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ टिपिकल ड्राइंग इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो टिपिकल ड्राइंग है उसको कैसे समझे, कोई भी ड्राइंग सीट है उसको कैसे समझे। तो सबसे पहले अगर बात बताते हैं कि सिविल इंजीनियर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है, ठीक ना, ड्राइंग को समझना। तो एक एक करके समझना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, हम लोग को स्केल को समझना है कि आखिर स्केल कितना दिया हुआ है ना। तो स्केल कोई भी ड्राइंग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या डायमेंशन है और ड्राइंग पे क्या डायमेंशन है। अगर ड्राइंग पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर
तो ग्राउंड पे बनेगा 10 मीटर का। तो ये आपको तो रिलेशन पता होना चाहिए, तब तो आप ग्राउंड पे 10 मीटर का लेंथ का कुछ भी बना पाएंगे, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले स्केल को समझना। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि कई बार तो अगर ऑटोकैड के ज़माने में क्या होता है कि हम लोग को स्केल का जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर रोलर जो होता है आपका, रोलर का जरूरत नहीं पड़ता, नहीं तो पहले का अभी अगर आपके पास प्रिंटेड ड्राइंग है तो रूलर के हेल्प से हम लोग जो है देख पाते हैं, मेजर कर करके कैलकुलेट करते हैं मैनुअली, ठीक है। लेकिन ऑटोकैड में ऐसा जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना। समझ आई बात। तो कुछ इस तरह का हमारा स्केल होता है, आपको पता है, आपने पढ़ा भी है इंजीनियर ड्राइंग में, स्केल कैसे बनाते हैं, स्केल क्या होता है, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है इंजीनियर ड्राइंग में, है ना। तो कुछ इस तरह का स्केल होता है जिसमें कि रिलेशन दिया होता है, वो कैलकुलेट लेकिन आपको करना होता है, ऑटोकैड में जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। ऑटोकैड क्या होता है वो हम लोगों ने जाना है अभी पिछले लेक्चर में, है ना। अब हमने बता दिया कि रोलर या फिर सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक ऑटोकैड, ये सब को जो है हम लोग को इंटरप्रेट करने के लिए जो है करेक्टली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग को समझना, स्केल को हम लोग समझ गए, अब अच्छे तरीके से ड्राइंग को समझने के लिए नेक्स्ट हम लोग को समझना है सिंबल्स एंड लीजेंड्स। जो हमारे सिंबल्स हैं या सिंबल्स हैं लीजेंड्स में, उसको हम लोग को समझना है। तो वो कैसे होगा, जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स हैं वो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, डोर को कैसे सिंबल देते हैं या फिर डायरेक्शन को कैसे सिंबल देते हैं, कॉन्क्रीट का सिंबल क्या होता है, वो सर आपको पता होना चाहिए, आपको वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और लीजेंड क्या होता है, ये हमारा लीजेंड है, ठीक ना। जैसे कि लीजेंड है, इसमें मटेरियल का डिस्कशन दिया हुआ है ना, सिंबल का डिस्कशन दिया गया है। जैसे अगर ऐसा सिंबल है तो ये कॉर्टेक्स का है, ऐसा सिंबल है तो ये नेचुरल सरफेस का है, अगर ड्राइंग में बना हुआ है तो ये है डायरेक्शन ऑफ रिमूवल, डायरेक्शन ऑफ ब्लो, ये सारा चीज सिंबल्स है ना। और ये एक फॉर्मेट में बना हुआ है, एक टेबुलर फॉर्मेट में बना हुआ है, इसी को लीजेंड कहते हैं। तो पहला तो हम लोग को स्केल समझ में आना चाहिए, स्केल को समझने पे ध्यान देना, फिर सिंबल्स पे ध्यान देना है कि कौन, लीजेंड पे ध्यान देना है कि हाँ ये मटेरियल का जो है ये मतलब है, ये सिंबल का ये मतलब है, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। एंड देन एब्रीविएशन, अगर शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो भी लीजेंड में लिखा होगा, उसको भी हम लोग को समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपको सिर्फ CL लिख दिया होगा, ठीक ना, तो आपको CL पता नहीं चलेगा CL है क्या, तो फिर आप लीजेंड में जाएंगे। इससे बेहतर आप पहले चले जाएं और देख लें कि CL मतलब क्या है, सेंटर लाइन है, ठीक है। CL मतलब क्या है, सेंटर लाइन है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके, ठीक ना। तो ये CL का मतलब हो गया। ऐसे हम लोग को एब्रीविएशन को समझना है। इसके अलावा मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम लोग पैटर्न वगैरह जो डायग्राम हमारे लीजेंड में बने हुए हैं, जो सिंबल्स बने हुए हैं, इसको समझना है, ठीक ना। तो ये हमारे सेकंड स्टेप्स थे, आइडेंटिफाइंग सिंबल्स एंड लीजेंड्स, राइट। थर्ड नंबर हमारा, अब हम लोग ये लीजेंड समझ गए हैं, क्या क्या सिंबल्स वगैरह एब्रीविएशन समझ गए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लान्स और सेक्शन को पढ़ना, ठीक ना। प्लान्स सेक्शन आपको पता है, प्लान जो होता है हमारा, प्लान जो होता है हमारा क्या होता है, विंडोज लेवल पर ऐसे परपेंडिकुलरली कट के करके ऊपर का रिमूव करके जो देखते हैं हम लोग उसको प्लान कहते हैं। और आपके जो हाउस है उसके घर के जो परपेंडिकुलर अगर सेक्शन कट करते हैं, परपेंडिकुलर, कोई प्लेन है परपेंडिकुलर है उसको कट करते हैं कोई भी पोर्शन से, उसको हम लोग सेक्शन कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे। सेक्शन हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि उसका अंदर का बहुत सारा डिटेल्स वगैरह जो है हम लोग को प्लान से सिर्फ नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक ना, सेक्शन से हम लोग को मिल जाता है। तो प्लान और सेक्शन ये दोनों समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो सबसे पहला, अगर सबसे जो है फंडामेंटल अगर कंपोनेंट की बात करें, ठीक ना, फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें जो हमारा है प्लान व्यू, ठीक है। तो प्लान व्यू क्या होता है, अभी हम बहुत बार आपको एग्जांपल से समझाएं, लेकिन अब हम यहाँ पे समझाते हैं एक्चुअल डायग्राम से, ठीक ना। प्लान व्यू जो होता है इसको हम लोग बर्ड आई पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, बर्ड आई पर्सपेक्टिव भी। तो ये एक घर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक घर है, इसको इस लेवल से ऐसे कट कर दिए हॉरिजॉन्टली, और ये ऊपर वाला पोर्शन रिमूव कर दिए और इसको परपेंडिकुलर यहाँ से देखें तो कुछ इस तरह का हम लोग को दिखेगा लगभग। हम लोग ये बनाने भी सीखेंगे, ठीक है ना। अगर 2 रूम है तो कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे गेट है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, पूरा डिटेल्ड रहता है, हर एक चीज़ का पोर्शन है। यहाँ पे कहाँ पे बेड लगा हुआ है, कहाँ पे गेट लगा हुआ है, कहाँ पे डोर लगा हुआ है, कहाँ पे विंडो लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये सारा डिटेलिंग रहता है। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग को क्या पता चल रहा है ना,
क्या पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ लोकेटेड है, कहाँ पे कौन सा रूम है, कहाँ पे किचन है, ये सारा हम लोग को यहाँ पे पता चलता है इससे, ठीक ना। तो इसको कहते हैं प्लान व्यू। प्लान व्यू में क्या होता है, टॉप डाउन पर्सपेक्टिव दिखता है डिज़ाइन का, जो कि स्पेसिफिक हाइट पे कट किया होता है। यही चीज़ हमने बताया। इसमें क्या क्या रहते हैं, वॉल्स, डोर्स, फर्नीचर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये सारे होते हैं, ठीक ना। तो ये हमारे क्या है, प्लान व्यूज हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअल एक प्लान है जिस तरह का बनता है। ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे ला के रखा है आपको समझाने के लिए। अभी हम लोग को समझना है कि आखिर इस प्लान व्यू को, कोई अगर घर का प्लान या कोई भी ड्राइंग का, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्लान को दे दिया जाए आपको, तो कैसे आप इसको समझेंगे, ठीक ना, कैसे आप इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका, सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्केल को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। पहला नंबर बात, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है नीचे में, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्केल, 1:100, ठीक ना, 1:100 दिया हुआ है, ठीक है। लुक फॉर द नॉर्थ एरो टू ओरिएंट योरसेल्फ विद द ड्राइंग। यहाँ पे कहीं पे हम लोग को नॉर्थ डायरेक्शन दिया गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है, नॉर्थ डायरेक्शन। ये नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये नॉर्थ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है कि ये जो प्लान है ये नॉर्थ डायरेक्शन के रेस्पेक्टिव में किधर से क्या है, ये डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। जब आप ग्राउंड पे एक्चुअल में उतरेंगे ये ड्राइंग लेके, तो इधर से भी घूमेंगे, इधर से घूमेंगे, किधर से भी घूमेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करना है, इसको नॉर्थ के हिसाब से लोकेट करना है। जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे वहाँ पे कॉम्पास के हेल्प से नॉर्थ डायरेक्शन लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ नॉर्थ डायरेक्शन से इधर परपेंडिकुलर है, इधर परपेंडिकुलर है, नॉर्थ डायरेक्शन के इस साइड इस कॉर्नर में ये है, ये चीज़ें कंपोनेंट है। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए आपको, डायरेक्शन पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरो, नॉर्थ एरो किधर साइड है, ठीक ना। तो हर एक ड्राइंग में आपको नॉर्थ एरो लोकेटेड रहता है, दिया हुआ रहता है, आपको उसके हेल्प से पता करना है, ठीक है। थर्ड नंबर जो पॉइंट है कि हम लोग को क्या करना है, फिर ग्रिड लाइन एग्जामिन करना है ना, एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली लोकेट करने के लिए। तो हमारे प्लान में जनरली नहीं रहता है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रिड लाइन कुछ इस तरह से होता है, इससे परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल अलग अलग लाइन होते हैं। इससे जो है ना पता चलता है कि जैसे हम लोग को इस डाइनिंग टेबल का अगर लोकेशन लोकेट करना है तो हम लोग को पता होगा कि इस ग्रिड लाइन के पास है, इस कॉर्नर के पास है ना। तो ये इसके लिए होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, प्लान में मैप्स वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोट सेक्शन देखेंगे, जहाँ पे हम लोग मार्क्स वगैरह दिखेगा, है ना। नोट सेक्शन कट मार्क्स विच इंडिकेट्स वेयर द सेक्शनल व्यूज आर टेकन। अब देखो हम लोग को क्या करना है, सेक्शन मार्क ढूंढना है, जहां से हम लोग को ये पता चलेगा कि सेक्शनल व्यू, प्लान के अलावा हम लोग को सेक्शन व्यू भी देखना है, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग सेक्शन व्यू कहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, ऐसे रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया, उसके अंदर ये हाईलाइट करने के लिए बस, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे छोटा सा लाइन ड्रॉ है, ठीक है, और इधर साइड एरो बना हुआ है, बहुत छोटा है तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बना दे रहे हैं हाईलाइट करके थोड़ा ऐसे एरो। इसका मतलब ये है कि हमने सेक्शन जो लिया है, सेक्शन प्लेन हमारा इस तरह से इसको कट कर रहा है और ये वाला पोर्शन हटा दिया जा रहा है और हम लोग इधर का पोर्शन को देख रहे हैं, यही ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेक्शन के बारे में बता दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्लान में देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज है, डोर है, बेड है, डाइनिंग टेबल है, ये सारे का है ना। कुछ इस तरह का हम लोग प्लान होता है, ये घर का प्लान है। ये जो पोर्शन दिख रहा है हमारा, ये वॉल है, ये क्या है, वॉल है, ये सब वॉल है ना, ये वॉल है। यहाँ पे पार्किंग एरिया दिख रहा है, यहाँ पे कार लगाया गया है, यहाँ पे गार्डनिंग एरिया, ट्रीज, ये ट्री का प्लान है ना, ट्री का प्लान है। इसके अलावा एक और सेक्शन लाइन यहाँ पे है, ऐसे करके, और एरो इसका इधर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से कट करके और इधर से देख रहे हैं हम लोग। तो दो सेक्शन इसमें दिखाया गया है। तो हम लोग को क्या करना है, प्लान व्यू को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को स्केल को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद फिर नॉर्थ एरो किधर साइड है वो हम लोग को देखना है, देन ग्रिड लाइन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि सेक्शन किधर से कट किया गया है, उसका मार्क देखना है ना, सेक्शन कट मार्क्स को देखना है, नोट करना है कि कहाँ पे है। ये सब चीजें करनी है हम लोग को प्लान को समझने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन व्यू के बारे में। सेक्शन व्यू के बारे में बात करते हैं कि सेक्शन व्यू क्या होता है। अभी मैंने बताया कि किसी भी बिल्डिंग का परपेंडिकुलर प्लेन से अगर कोई कट करे तो वो सेक्शन होता है। ये 3D व्यू है। ये घर क्या है, एक घर था, पूरा पोर्शन था, इसको बीच से कट कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ, इंटरनल जो
डिटेल्स है ये हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, स्टेयर केस इस तरह से डिटेलिंग है, यहाँ पे स्लैब का थिकनेस, स्लैब मतलब छत का थिकनेस, ठीक ना, छत का थिकनेस, या फिर ये कॉलम का थिकनेस, इसके अंदर क्या सा मटेरियल है, यहाँ पे कौन सा विंडो है, ये सब हम लोग को 2D ड्राइंग में कैसे पता चलेगा। 3D में तो हम लोग पता कर सकते हैं, 2D में नहीं चलेगा, तो वहाँ पे हम लोग सेक्शन व्यू का यूज करते हैं, ठीक ना। तो सेक्शन व्यू में क्या होता है, मेनली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर का, अगर इसको वर्टिकली स्लाइस कर दें, है ना, इट रिवील्स द इंटरनल कंपोनेंट एंड डिटेल्स ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया और एलिमेंट्स सच एज वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ्स एंड फाउंडेशन, राइट। इट डिस्प्लेज हिडन डिटेल्स नॉट विजिबल इन प्लान व्यूज। तो प्लान व्यूज में जो नहीं दिखता है हम लोग वही डिटेल्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो प्लान में कभी भी नहीं दिखने वाला है कि स्टेयर केस का, मान ही चलते हैं कि एक ये सीढ़ी है, ये इसका कितना थिकनेस है या इसका हाइट कितना है, ये सब नहीं पता चलने वाला है प्लान पे, तो ये सब हम लोग को यहीं पे दिखने वाला है सेक्शन में, ठीक ना। तो ये सेक्शन का होता है, ठीक है। तो सेक्शन व्यू कहीं ना कहीं क्या है, वर्टिकल इनसाइट है, ओके। तो ये आपको बात समझ में आ गई। ये सब हम लोग बनाएंगे, हम लोग खुद से बनाएंगे, हम लोग प्लान, सेक्शन, एलिवेशन सब बनाएंगे, सब बनाने सीखेंगे, ठीक है ना। तो आखिर हमारा सेक्शन व्यू का क्या पर्पस है, सबसे पहला तो अभी हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि ये हिडन डिटेल्स को दिखाता है जो प्लान व्यूज में नहीं दिखाता है। इसके साथ साथ जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर और लेवल्स, अब बताते हैं प्लान व्यूज में क्या होता है। अगर हम लोग का घर का 2-3 फ्लोर है तो प्लान व्यूज में सबका रिलेशन नहीं पता चलता है, लेकिन सेक्शन में पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझते हैं, ये क्या है, एक प्लान है जो क्या है, और यहां पे एक कॉलम है, ठीक ना, छोटा सा। ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर का है, GF, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर का है प्लान, और फिर एक और है सेम साइज का रहेगा क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का है, ठीक ना, ये फर्स्ट फ्लोर का है। यहां पे भी एक कॉलम है कहीं पे, ठीक ना। तो ये दोनों एक ही अलाइनमेंट में, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। अगर हम लोग इसका सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन यानी 2 फ्लोर था तो यहाँ पे बीच में एक फ्लोर और रहेगा, तो यहाँ पे दिखेगा एक कॉलम, यहाँ है जस्ट इसके ऊपर हमारा ये कॉलम है। तो क्या हो रहा है, हम लोग को लेबल यानी कि फ्लोर्स के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग को बता रहा है सेक्शन व्यू, है ना। सेक्शन व्यू क्या बता रहा है, फ्लोर के बीच में रिलेशनशिप, इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, और क्या, हाईलाइट्स मटेरियल लेयर्स, रेनफोर्समेंट एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक। तो हमारे रेनफोर्समेंट कहाँ पे लगे हुए हैं या फिर मटेरियल का लेयर कैसा है, ये सारा चीज भी इसमें बताता है, ठीक ना। तो अगर कॉमन एलिमेंट्स की बात करें सेक्शन व्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है। पहला तो फ्लोर लेवल होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस के हेल्प से जो हम लोग बताते हैं कि कौन सा लेवल है ना, कितने फ्लोर का है, ये सेक्शन में पता चलता है। वॉल लेयर्स, है ना, वॉल के बारे में पता चलता है, वॉल का क्या थिकनेस है, दीवार, वॉल मतलब क्या, दीवार, तो दीवार का क्या थिकनेस है, क्या मटेरियल है, हैचिंग करके पता चलता है ना। अगर ऐसे करके हैचिंग किया हुआ है तो समझ जाओ कि ऐसे करके, हैचिंग मतलब क्या होता है, इंजीनियर ड्राइंग हमने पढ़ा है, ऐसे करके हम लोग करते हैं ना, इससे पता चलता है क्रॉस कट किया गया है ना, क्रॉस कट किया गया है। तो ये वॉल का लेयर पता चलता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जितने भी है, बीम्स, कॉलम्स, रेनफोर्समेंट, ये सारे हम लोग को डिटेल्स मिल जाता है, ठीक है ना। फाउंडेशन का डिटेल्स मिल जाता है, ठीक है। फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन जो हमारे घर का लोड लेता है, जो जमीन के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर रहता है, जो सारा लोड लेता है। अभी आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे, अभी बहुत लाइटली आपको बता रहे हैं कि फाउंडेशन क्या होता है, ठीक ना। तो फाउंडेशन के बारे में भी पता चलता है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम से, इस ड्राइंग से, इस सेक्शन व्यू है ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, वॉल का थिकनेस दिख रहा है, विंडोज कहाँ पे है, सेक्शनल व्यू है ये, ठीक है ना, विंडोज सेक्शन में व्यू में दिख रहा है। ये यहाँ पे नीचे फाउंडेशन है ना, इस वॉल का लोड ले रहा है, ये जमीन के अंदर है, ठीक ना, मिट्टी के अंदर, तो ये लोड ले रहा है, तो इसी को कहते हैं फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पे स्लैब, स्लैब का क्या थिकनेस है, क्या मटेरियल यूज किया गया है, ये सारा डिटेल्स, ये सारा कहाँ डिटेल्स दिख रहा है हम लोग को, इस सेक्शन व्यू में दिख रहा है। तो कुछ इस तरह का बनेगा और हम लोग को भी बनाना है, इसको आगे हम लोग बनाएंगे, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर सेक्शन व्यू को पढ़ने का क्या तरीका है, सेक्शन व्यू को पढ़ने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कटिंग प्लेन सिंबल जो है उसको पहले देखना है ना। कटिंग प्लेन सिंबल कि कहाँ पे कट किया गया है, प्लान व्यू में ही हम लोग इसको देख लेंगे, है ना, कि कहाँ से सेक्शन लिया गया है। लुक फॉर हाइट एनोटेशन सच एज ग्राउंड लेवल, स्लैब हाइट एंड रूफ एलिवेशन।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइट एनोटेशन की हाइट क्या है, जैसे फर्स्ट फ्लोर का हाइट यहाँ पे दिया गया है ना, इतना से इतना, ये फर्स्ट फ्लोर का फॉर एग्जांपल 3 मीटर है, फिर सेकेंड फ्लोर फिर और 3 मीटर है, थर्ड फ्लोर और 3 मीटर है, तो ये क्या है हमारा लेवल एनोटेशन, ठीक ना, ये क्या है हमारा लेवल एनोटेशन, हाइट एनोटेशन। तो ये हम लोग इसको देखना है कि रूफ का क्या हाइट है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद मटेरियल हैचिंग के ऊपर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है हैचिंग, अब जहाँ पे क्या होता है ब्रिक का बना होता है तो कुछ इस तरह से हैचिंग होता है, ठीक है ना, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कंक्रीट का मटेरियल है तो कुछ इस तरह डॉटेड डॉटेड टाइप का हैचिंग होता है। तो ये जैसे ही देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे पता चलता है अच्छा ये ब्रिक वर्क है, ये वॉल बना हुआ है, ये कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक ना। कंक्रीट यानी कि अभी कंक्रीट आगे समझेंगे, आपके लिए फर्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। तो कंक्रीट वही होता है जो हम लोग घर बनाने में यूज करते हैं, आप लोग उसको क्या कहते हैं, छर्री कह सकते हैं ना, सीमेंट बालू और ये सब मिला के बनता है, उसको कंक्रीट कहते हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीजें पता चलता है। तो ये सिंबल्स जानना जरूरी है कंस्ट्रक्शन डिटेल के, और ज्वाइंट टाइप्स, रेनफोर्समेंट बार्स, ये सब हम लोग को देखना है। तो यही सब नोट करना है हमारे सेक्शन व्यूज में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं सेक्शन व्यूज। अब हम लोग को ड्राइंग को समझने के लिए और क्या करना है, एनालाइज करना है डायमेंशन एंड एनोटेशन। तो जो भी डायमेंशंस दिए हैं हमारे, डायमेंशंस साइज, हर एक का साइज का हर एक का जो है डायमेंशन दिया हुआ होगा उसको समझना है। एनोटेशंस जितने भी सिंबल्स वगैरह दिए हुए हैं या मटेरियल का हैचिंग वगैरह दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से समझना है हम लोग को, ठीक है ना। जितने भी सिंबल्स दिए, फॉर एग्जांपल विंडोज का दिया हुआ है W से, या फिर फैन का दिया हुआ है, या फिर ये सारे जो सिंबल्स है उसको अच्छे तरीके से समझना है, ताकि जो है हम लोग अच्छे तरीके से उसको फिर एक्सप्लेन कर पाए लोगों को, ठीक है ना। तो फिफ्थ हमारा फोर्थ स्टेप है हमारा एनालाइजिंग डायमेंशंस एंड एनोटेशन, ओके। फिफ्थ नंबर अगर हम लोग बात करें क्रॉस रेफरेंसिंग ड्राइंग, तो सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट में क्या होता है ना कि मल्टीपल ड्राइंग होता है। एक ड्राइंग सीट में हमारा पॉसिबल नहीं है सारे ड्राइंग को इंक्लूड करना, तो हम लोग को हर एक ड्राइंग जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, तो वो हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। उसी को हम लोग क्रॉस रेफरेंसिंग कहते हैं। जैसे प्लान को इस सीट में देखें तो एलिवेशन उस सीट में है, तीसरे सीट में एक सेक्शन है, तो एक दूसरे से जो हम लोग को कनेक्शन बनाना होता है, ठीक ना। ऐसे यूजुअली प्लान, सेक्शन, एलिवेशन एक ही सीट में होते, बड़े बड़े स्ट्रक्चर के होते वो पॉसिबल नहीं होता है, फिर अलग अलग सीट में होता है। तो इन सारे को इंटरकनेक्ट करके हम लोग को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है क्रॉस रेफरेंसिंग। तो क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हम लोग को समझने के लिए, ठीक ना। सिक्स्थ वन है आइडेंटिफाइंग लोड पाथ्स इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे ई छूट गया है, स्ट्रक्चर ड्राइंग, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग लोड पाथ्स, जो हमारे स्ट्रक्चरल ड्राइंग होते हैं ना उसमें लोड पाथ दिखाया जाता है कि किधर से लोड ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे स्ट्रक्चर हैं, ये सब थोड़ा सा हाई लेवल आपके लिए होगा कि लोड पाथ क्या होता है, लेकिन आगे हम लोग धीरे धीरे आप पेशेंस रखेंगे समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा घर का क्या है, बीम और कॉलम है ना, तो अगर इसमें लोड जाएगा तो कैसे जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से नीचे जाएगा, तो ये लोड पाथ दिखाता है। तो इस लोड पाथ को भी एनालाइज करना है हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग का ड्राइंग को समझने के लिए, है ना। तो ऊपर का लोड क्या, आपके घर का जो लोड है ये सारा कॉलम के थ्रू जाता है, ठीक ना, तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, तो ये जरूरी है हम लोग का, ठीक ना। ये वाला इसका नहीं है कंटेंट, ठीक ना, इसको कट कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये लोड पाथ जो स्ट्रक्चर में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। तो ये सारे आपके थे ड्राइंग के कंसेप्ट, है ना। तो हम लोगों ने आज क्या किया, आज हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले तो कंसेप्ट समझा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसके बाद फिर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट समझे, उसका इंपॉर्टेंस समझे कि क्यों हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके बाद फिर हम लोग क्या समझे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग टाइटल ब्लॉक को लाइटली देखे हैं, अभी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्लान व्यूज़, एलिवेशन, सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, लीजेंड्स, डिटेल्ड एंड इनलार्ज व्यूज़, ये सारे हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा कि कैसे हम लोग कोई भी ड्राइंग को समझ सकते हैं, उसमें क्या क्या की कंपोनेंट का ध्यान रखना पड़ता है ड्राइंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही किया है ना, जिसके अंदर की प्लान को कैसे पढ़ना है, एलिवेशन सेक्शन को कैसे पढ़ना है ना, ये सारा हम लोगों ने देखा।
और क्या डायमेंशन एनोटेशन का हम लोग को ध्यान रखना है, इसको समझना, क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है, ये सब हम लोगों ने समझा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अभी तक में हम लोगों ने लगभग जो है इस चैप्टर का, इस यूनिट का 10% ही समझा है, क्योंकि आज का पहला लेक्चर है। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट बेसिक जो थे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू।